टू ऑल ऑफ यू। और ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं, कंसेप्ट पढ़े हैं, उन फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन कुछ और अच्छे क्वेश्चंस में आज मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ डिफरेंट टाइप के सम्स हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। एक आध क्वेश्चन मैं ही आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर धीरे से आप तक भी बात पहुंचाई जाएगी, फिर आपको भी अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू अभी सर अपने अभी तक जितने फॉर्मूले बताए सिर्फ उतने ही नहीं, फॉर्मूला तो बेटा अभी शुरू हुआ है, अभी तो आगाज है, अंजाम बाकी है। आप इतने फॉर्मूले पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन क्या डेली नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करके, डेली नहीं कर रहा हूँ, उन पर प्रैक्टिस भी अपन करते जा रहे हैं। प्रैक्टिस से क्वेश्चन का एप्लीकेशन समझ में आता है और क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं वो लर्न भी होते हैं। तो इसलिए फॉर्मूले बहुत हैं अभी, फॉर्मूला तो अभी शुरू हुआ है। और ये आपको जैसा बोला, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में 5 चैप्टर्स हैं, और 5 चैप्टर्स में से अभी अपन पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं, और पहला भी चैप्टर अभी कंप्लीट होने का ही है। अभी भी बहुत कुछ आपके सामने आने का है। आप ये समझ लीजिए कि अभी 50% आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो कंप्लीट हुआ है, बाकी अभी और आपके सामने चीजें आएंगी। ठीक है, तो घबराइए मत, सब कुछ लर्न होता है, आप बस प्रैक्टिस अपनी बनाए रखें। और माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है? किसी बच्चे का माइक ऑन है? चलिए, ऑफ हो गया। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस, कुछ समय आपके लिए भी देंगे उसको ट्राई करने के लिए, अदरवाइज आप देखिए। बहुत सारे कंसेप्ट क्वेश्चन बनाने से भी क्लियर होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अपन ये देखते हैं कि वी गिवन दैट इज साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये तीनों का सम आपको 1 दे रखा है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पावर 6 थीटा cos 6 थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos 4 थीटा और प्लस 8 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना आएगा? आपको ऑप्शन दिए हैं 4, 2, 1 या फिर नन ऑफ। ये क्वेश्चन है, डिफरेंट है, अभी तक आपने किया नहीं, और कैसे अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को आप समझिएगा। सबसे पहली बात आप देखें क्वेश्चंस को, सबसे पहले होता है और क्वेश्चन ऑब्जर्व करना। और ऑब्जर्वेशन में आप ये देख रहे हो कि मेरे को साइन में रिलेशन दिया हुआ है और कॉस में रिलेशन की वैल्यू मेरे को निकालनी, मतलब साइन दिया है, कॉस निकालना। तो कुल मिला के बात केवल इतनी आती है अपने सामने कि किसी तरीके से, किसी कोशिश से हमको हर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि मेरे को साइन 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 में रिलेशन दिया और मेरे को कॉस 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 में रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को वो आप देखिए। अनिरुद्ध चेक करें, दिस इज रॉन्ग आंसर। तो नाउ हियर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो भाई बेसिक आइडिया आपको बता दिया है। क्वेश्चंस को सबसे पहले आप जब भी आए तो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करना क्या है ये समझ में आना चाहिए। और हर क्वेश्चन को देख के आप पहले उसके बारे में सोचिए कि भाई करेंगे क्या। और इसमें जो करना है वो मैंने आपको बताया कि हमारी कोशिश इसमें पूरी पूरी ये है कि हमको हर साइन को कॉस में बस कन्वर्ट कर देना है, चाहे मेरे को स्क्वायर करना पड़े, चाहे मेरे को क्यूब करना पड़े, मैं हर साइन को कॉस में कन्वर्ट करूंगा। ये अपना अप्रोच होगा। तो
देखिए कैसे अप्रोच करते हैं। एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहला जो स्टेप अपना ये है कि मैं ये वाला जो साइन स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ। मैं साइन थीटा को अब केवल साइन लिख रहा हूँ, साइन क्यूब को मैंने एस क्यूब लिखा है, और ये जो साइन स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है, क्योंकि इससे हमको कॉस स्क्वायर बन जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि हमको हर साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो ये कर दिया। इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से साइन कॉमन आ जाता है, तो वी गेट 1 प्लस साइन स्क्वायर। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस स्क्वायर आ गया। अब मैं साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन ये साइन जब भी लिखेंगे तो रूट आ जाएगा, और इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब स्क्वायरिंग मार दे रहा हूँ बोथ साइड। दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग किया है, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर कॉस पावर 4 हो गया। स्क्वायरिंग किया है बोथ साइड, और अब हर जगह साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर बनाइए। तो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको भी आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर होल एज सच है। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर रिमेन्स एज सच, दिस इज 2 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस पावर 4। नाउ 1 minus cos square remains as such. Here we apply the identity of a minus b whole square, जो कि होती है a square plus b square और minus 4ab, sorry 2ab. So this gives you this. यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a minus b whole square का, so we get this thing. और राइट हैंड साइड का cos power 4 as such है। Now we open the bracket, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, so we get 4 cos पावर 4, 4 cos स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये cos पावर 6 हो गया, और ये प्लस का 4 cos पावर 4, और राइट हैंड साइड में cos पावर 4 कट जाएगा। अब जो बचा वो लिख लेते हैं, ट्रांसफर करके लिखते हैं, लेकिन cos पावर 6 वहां पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो 4 टाइम्स है और 4 टाइम्स है, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव आएगा, और ये ट्रांसफर होगा तो माइनस का 4 टाइम्स ऑफ कॉस पावर 4 आएगा। और अब आप इस कॉस पावर 6 लिख सकते हैं, ये वाला इसके पहले लिख दिया, माइनस 4 कॉस पावर 4 थीटा, दिस इज 8 कॉस स्क्वायर थीटा, और आप देख रहे हो इसका वैल्यू आता है 4। यही आपसे पूछा था, कॉस पावर 6 माइनस कॉस पावर 4 प्लस 8 कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछा था, तो करेक्ट आंसर है 4। और अप्रोच केवल इतनी थी, क्वेश्चन को देख के हमने ये समझना था कि करना क्या है। तो आपको करना ये था कि हर साइन को कॉस में कन्वर्ट करना था, और उसको कन्वर्जन के लिए अपन ने एक सिंपल सा आइडेंटिटी यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उस आइडेंटिटी से ये हर साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करके आंसर कर सकते हो। तो यस शायरी ने 4 आंसर किया था, संकेत काम्बले ने, कलम्बे ने, इन्होंने भी 3rd ऑप्शन किया था। यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यही अप्रोच है, क्योंकि आपको आपके पास ऐसा एंगल नहीं है, आप इसको क्रॉस चेकिंग से करने जाएंगे तो बहुत लेंदी होगा, क्योंकि हियर यू हैव टू सर्च द वैल्यू ऑफ थीटा। जो मैं यहाँ पर डालूं तो इन तीनों का सम जो है वो 1 आना चाहिए, ऐसा थीटा आपको पहले सर्च करना पड़ेगा। यदि वो थीटा यहाँ पर डालने से 1 दे देता है, तो वही जो थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दोगे एंड यू गेट दी आंसर, तो उससे आपको मिलता है। लेकिन इट इज इम्पॉसिबल टू अस फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई, ऐसा कौन सा एंगल है जो मैं यहाँ पर डालूं थीटा की जगह पर, तो इन तीनों साइन का जो सम है वो 1 आए। तो इसलिए क्रॉस चेकिंग के बजाय इस क्वेश्चन को अपन एक्चुअल अप्रोच, और दिस इज दी अप्रोच, इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई आपके मन में सवाल अभी और कुछ आ रहा है तो पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ।
कोशिश करिए आप अपनी ईमानदारी से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। अभी चीटिंग करके आप मेरे को तो इम्प्रेस कर लेंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम लटक जाएगा अपना। कोशिश करनी है, आपने अपनी मेहनत से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। डिफरेंट टाइप के अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 2 पर अब एक क्वेश्चन आपके लिए। कहीं पर भी डाउट आता है तो आप उसको पूछते चलिएगा, है ना। मन में सवाल मत रखें, उसको क्लियर जरूर कर लें। सर कन्वर्जन में रूट वैल्यू भी, हाँ, रूट का भी वैल्यू आप यहाँ पर साइन को √1 - cos² लिख सकते हैं, और जब उसके बाद स्क्वायरिंग करोगे तो रूट अपने आप हटेगा, क्योंकि मेरे को जो वैल्यू पूछा उसमें कहीं भी रूट नहीं है, तो रूट हमको हटाना पड़ेगा और स्क्वायरिंग हमको करना ही पड़ेगी। तो आप रूट भी इंक्लूड कर सकते हो। बिफोर स्क्वायरिंग आप रूट लिख दो यहाँ पर, फिर स्क्वायरिंग करोगे तो बात यहीं पर आ जाएगी। जैसे भी कर सकते हैं अप्रोच। So moving on to page number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। The question is, if tan A is -half, tan B is -1/3, tan A प्लस B का वैल्यू कितना हो? आपके ऑप्शन है π/4, 3π/4, 5π/4 या फिर none of these. Which one is correct? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा आपको बताना। tan A -half है और tan B भी -1/3, दोनों नेगेटिव दिए हैं। संकेत कलम्बे चेक करिए, यस खैरे चेक करिए। अनुषा तिवारी बेटा चेक करो, इस ऑप्शन में भी नहीं है। संकेत कलम्बे अभी करेक्ट है, यस खैरे चेक करें। अनुषा तिवारी बेटा चेक करो। अंशु चेक करिए। गोजरी करेक्ट है, वेरी गुड गोजरी। आयुष राउत बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग वन।
तन्मय चंदन खेड़े, अभी समझाता हूँ मैं। चलिए, ओके, सो स्टॉप आंसरिंग, हियर आई डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद आप देखिएगा, अकी को बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग वन। नहीं, यासीन सिद्दीकी, ये भी गलत है। अनुषा तिवारी बेटा रॉन्ग है। ओके, ये आप सभी बच्चों ने बहुत दो बच्चों ने करीबन मेरे को ये आंसर किया कि -1। ठीक है, ये तो सही निकाला, लेकिन आपको ए प्लस बी पूछा है, tan a प्लस बी नहीं पूछा है। tan a प्लस बी -1 आता है। अंशु चेक करें अपना आंसर। सहयोग चेक करें अपना आंसर। ठीक है, सो ये बहुत बच्चों ने सही निकाला कि tan a प्लस बी की वैल्यू, वेरी गुड, tan a प्लस बी -1 ही आता है। सर अगर साइन हटा दें तो ए प्लस बी, हाँ, यदि साइन हटा देंगे तो a प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री आता है, बट जब नेगेटिव दिया होगा तो दानिश चेक करें बेटा आंसर। ओके, स्टॉप आंसरिंग। सो यहाँ पर tan a माइनस दिया है, tan b भी नेगेटिव दिया है, और जो बच्चों ने अप्रोच किया -1 निकाला है, 2-3 बच्चों ने -1 आपने सही निकाला है, लेकिन वो tan a प्लस बी की वैल्यू है, इसलिए नन ऑफ दीज नहीं करेंगे। आपको tan a प्लस बी नहीं पूछा, आपको ओनली a प्लस बी पूछा है। इस पे फोकस करिए, आपको a प्लस बी पूछा है। ए प्लस बी का मतलब एंगल, एंगल का सम, तो आपको एंगल पूछा है। अब वो कैसे अप्रोच करेंगे, तो हमको tan ए पता है, tan बी पता है, तो सॉल्यूशन के लिए बी अप्लाई दी फॉर्मूला ऑफ tan ए प्लस बी, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अपन लगाएंगे, और दी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला इज tan ए प्लस tan ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और इस फॉर्मूला में वी पुट दी वैल्यूज ऑफ tan ए, tan बी। tan ए का वैल्यू इज -12, tan b is -1/3, and here this gives you 1/6. So in numerator we get -5/6, in denominator we get 5/6, which gives you -1। ये बहुत सही निकाला कुछ बच्चों ने, but this is the value of tan a plus b। We have to find the value of a plus b। tan a plus b नहीं दिया तो आपको बताना था, आपको tan a plus b -1 आता है, इससे a plus b बताना था। अब आप देखो, आर्या करेक्ट है, तो tan a प्लस बी -1 है, और यू नो दैट कि tan a प्लस बी -1 है, तो tan नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होता है। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब अपन इसकी वैल्यू लिखेंगे, न्यूमेरिकली तो आप जानते हो कि 1 tan 45 डिग्री होता है, तो मेरे को 45 डिग्री को अंशिका मौदिकर करेक्ट है अभी। तो ये -1 आ गया। अब tan a प्लस बी -1 है, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर a प्लस बी का जो वैल्यू आपका बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखते हैं 180 माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई 4 बनेगा, विच गिव्स यू 3 पाई बाई 4। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 पाई बाई 4। कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, कहीं नहीं समझा हो तो वो भी पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। तो करेक्ट आंसर है 3 पाई बाई 4। बहुत बच्चों ने बहुत शुरुआत में ही आंसर कर दिया था। कुछ बच्चों का आंसर -1 आया था, लेकिन -1 करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको tan a प्लस बी नहीं पूछा है, आपको a प्लस बी पूछा था सिंपली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, नेक्स्ट पेज नंबर 3। कोई डाउट होगा कैलकुलेशन में पूछिएगा। थर्ड पेज। आयुष क्या बोल रहे हैं? सर मुझे लास्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए। ओके, योगेश बिसाने का भी आंसर दिया था, योगेश ने भी, योगेश करेक्ट है। और आयुष राउत पूछ रहे हैं लास्ट स्टेप नहीं समझा। तो लास्ट स्टेप में बेटा ये बोला कि tan a प्लस बी आपको कितना दिया है, -1। तो सबसे पहले दो चीजें देखा करो। दो चीजें हैं, जब आप कोई नंबर लिखते हो तो उसमें साइन होता है और वैल्यू होती है। तो आपको साइन दिया है नेगेटिव, इसलिए क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये तो साइन हो गया। और उसके बाद वैल्यू आई, तो आप ये बताओ
tan के किस एंगल का वैल्यू 1 आता है 0 से 90 डिग्री तक, तो आप जानते हो 45 डिग्री। तो जो थीटा बनेगा 45 डिग्री में बनेगा, तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री को लिखना है, मतलब π/4 को लिखना है, π/4 को लिखना है। बस इतना है, दो चीजें देखोगे, साइन और वैल्यू। तो साइन आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसलिए क्वाड्रेंट सेकंड हो गया, और वैल्यू है π/4, तो सेकंड क्वाड्रेंट में π/4 को लिखेंगे। तो देयरफॉर हमारा जो a + b का वैल्यू बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, इसलिए 180 माइनस होगा, और 180 माइनस लिखोगे क्या, π/4 लिखेंगे। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 3π/4 आ जाए। ठीक है आयुष, अभी समझ गया? यस सर। थर्ड पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is cos a minus b आपको 3/5 दिया, 3/5, और tan a इंटू tan b, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 2 दिया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या cos a इंटू cos b का वैल्यू 1/5 आता है? क्या sin a इंटू sin b, इसका वैल्यू -2/5 आता है? या फिर cos a इंटू cos b, इसका वैल्यू -1/5 आता है? या फिर sin a इंटू sin b, क्या ये 1/5? विच ऑप्शन इज करेक्ट? दो चीजें गिवन है, cos a माइनस बी 3/5 गिवन है, और tan a इंटू tan b 2 दिया है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है। cos a cos b 1/5 आएगा, sin a sin b -2/5 आएगा, cos a cos b -1/5 आएगा, या sin a sin b 1/5। कृष्णा चौहान, तुम्हारा जो आंसर है एकदम करेक्ट है, वेरी गुड कृष्णा। गुजरी चेक करिए। और मेरी समझ से आप सभी बच्चे अपनी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, चीटिंग मत करिएगा बिल्कुल भी। मेहनत से करोगे तो आपको ज्यादा खुशी होगी। आदित्य कुंभलवार बेटा चेक करो।
यस सायरे चेक करिए। गोजरी चेक करें। कौस्तुभ कुम्हारे चेक करिए बेटा। यासीन सिद्दीकी, यू हैव टू चेक योर आंसर। भूमिका सिंह सेंगर, ओके, भूमिका बोल रही हैं, एक्सप्लेन कर दीजिए। गुजरी चेक करिए। चलिए, काफी सारे रॉन्ग आंसर्स आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं सॉल्व करता हूँ। दानिश करेक्ट है, वेरी गुड दानिश। तो स्टॉप आंसरिंग। अनुषा तिवारी करेक्ट है, वेरी गुड अनुषा। आर्या सी करेक्ट है, वेरी गुड आर्या। क्या बात है, एकदम अचानक से सही आंसर आने लगे। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू जिन्होंने आंसर किया। जिन्हों का नहीं आया है वो देख लीजिए। कुछ बच्चे बिल्कुल भी आंसर नहीं करते, वो भी आंसर करिए। आंसर करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है और मेरे को कोई नुकसान भी नहीं है आपके आंसर नहीं करने से, इसलिए करिए आंसर। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगी उससे। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन। तो स्टॉप आंसरिंग, पहला आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है। और आपने जो देखा है, क्वेश्चन अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन में अपन को एक बात समझ में आ रही है, सारे ऑप्शन मेरे को साइन कॉस के टर्म्स में दे रखे हैं, कहीं भी tan नहीं बोला। तो ये पहली बात है कि मेरे को यहाँ से tan उड़ाना है। मैं tan की जगह tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा। तो मेरे पास दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग ये हमारे पास है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अपन जानते हैं। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो हमको इसका वैल्यू दे रखा है 3/5। दिस इज अवर फर्स्ट ऑप्शन, first equation. And now we given that tan A into tan B is 2. So tan A can be written sin A upon cos A. Tan A को sin by cos लिख सकते हैं और tan B can be written sin B upon cos B. तो ये tan B आ गया and this is 2. So now this gives you कि sin A into sin B को upon twice of cos A into cos B लिख सकते हैं। sin A sin B 2 times of cos A cos B। तो आप वैल्यू डाल दीजिए। आप cos A cos B की जगह पर या sin A sin B को अपन 2 cos A cos B डालेंगे। तो इन प्लेस ऑफ दिस sin A sin B अपन cos A ट्वाइस ऑफ cos A cos B डालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट cos A cos B एज सच है और अपन sin A sin B का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से डाल रहे हैं। तो sin A sin B को ट्वाइस ऑफ cos A cos B लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड में 3/5 है। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 टाइम्स ऑफ cos A cos B हो जाएगा and we get our answer. So 3 times of cos A cos B is 3/5। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो सीधा cos A cos B का वैल्यू 1/5 आ जाता है एंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और अब आप यदि इसका दूसरा स्टेप बोलेंगे कि सर cos A cos B का वैल्यू क्यों नहीं डाला, तो आज ही आप cos A cos B का वैल्यू डालते हो तो cos A cos B की जगह पर अपन हाफ ऑफ sin A sin B डालेंगे और हाफ ऑफ sin A sin B में जब आप इसको ऐड करोगे तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2। तो 3/2 साइन ए साइन बी बनेगा और जब 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 साइन ए साइन बी का वैल्यू प्लस का 2/5 बनेगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो साइन ए साइन बी की वैल्यू यदि आप साइन साइन के टर्म्स में निकालते हो तो +2/5 आती है, जबकि कॉस कॉस निकालते हो तो 1/5 आता है। इसलिए करेक्ट आंसर अपना ओनली फर्स्ट ऑप्शन होगा। अभी आपको कोई कैलकुलेशन में डाउट है या ओवरऑल कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, नो डाउट, वेरी गुड। टेक दी स्क्रीनशॉट।
चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आयुष सर, अगर ऑप्शन, एक मिनट, आयुष कुछ पूछ रहे हैं। सर अगर ऑप्शन 10 के टर्म्स में दिया होता तो हम कैसे अप्रूव करते? 10 के टर्म्स में दिया होता तो बेटा 10 की तो वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहाँ पर 10A 10B का प्रोडक्ट आपको नहीं देंगे, क्योंकि 10A 10B ऑलरेडी गिवन, जो गिवन है वही थोड़ी पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो यदि 10A 10B पूछा तो 2 लिख देंगे अपन डायरेक्ट आंसर। सर cos A cos B प्लस sin A sin B 3/5, क्या पूछा बेटा आपने? अच्छा, रेवत अरोरा ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे आया। बेटा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos A माइनस बी। cos A माइनस बी का फॉर्मूला, cos A माइनस बी हमको 3/5 दिया है, एंड द फॉर्मूला ऑफ cos A माइनस बी इज cos A cos B प्लस sin A sin B। ये जो cos A माइनस बी 3/5 दिया है, cos A माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos A cos B प्लस sin A sin B। इसलिए मैंने cos A cos B प्लस sin A sin B को 3/5 लिखा है। ठीक है रेवत, क्लियर है बेटा अभी डाउट? ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सम, पेज नंबर 4 पे चलते हैं। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताओ मेरे को इसकी वैल्यू कितनी आई। 1/sin 10 डिग्री माइनस √3/cos 10 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है? आपके ऑप्शन है 0 1 2 4, विच वन इज करेक्ट? आप अपने आंसर ABCD ऐसा करेंगे ना? डिजिट में मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी डिजिट में है, तो आपको आंसर अपना ABCD ऐसा करना है। और you have 2 minutes for this question and your time starts now. So the question is 1/sin 10 degree minus √3/cos 10 degree. What is the value of this expression? इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 4 आएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चंस ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस करने से कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। तो ये ऑप्शन में नहीं है बेटा, चेक करो यस साइरे, जो ऑप्शन दिया है आपको उसी में से आंसर बताना है। ठीक है, कोई 5वां ऑप्शन नहीं बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो आए उन्हीं में से आंसर करना है। तो यहाँ पे कनिष्क तिवारी करेक्ट है, वेरी गुड कनिष्क। गोजरी चेक करिए आंसर, और ABCD के टर्म्स में आंसर करें आप अपना। ऑप्शन आपको या तो A लिखना है, या B लिखना है, या C लिखना है, या D लिखना है। नित्या पटेल बेटा चेक करो आप, दिस इज रॉन्ग वन। कौस्तुभ कुम्हारे करेक्ट है, वेरी गुड कौस्तुभ, यही इंदौरा ब्रांच है कौस्तुभ, और एकदम सही जवाब दिया है इन्होंने। वीर सेन और आर्या, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, वेरी गुड। अनिरुद्ध सेन
चेक करिए बेटा आंसर इंदौरा ब्रांच से अनिरुद्ध सैन यू हैव टू चेक योर आंसर दिस इज द रॉन्ग वन गुजरी चेक करिए गलत जवाब है ये अनिरुद्ध सैन चेक करिए बेटा रॉन्ग आंसर है यासीन सिद्दीकी चेक करिए भूमिका राउत बेटा चेक करो भूमिका एबीसीडी के टर्म्स में आंसर करो आप अपना संकेत कलम्बे करेक्ट है सीए रोड ब्रांच से है संकेत कलम्बे वेरी गुड बेटा यस सायरे चेक करिए गलत जवाब Okay, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. So the correct answer of this question is fourth option. 4 value आती है इसकी. Fourth option ही correct है और value भी 4 ही आती है. और अप्रोच ये है संकेत सर गलती से मैसेज एवरीवन में चला गया ठीक है इसलिए अब मैंने स्टॉप मैसेज बोल दिया है स्टॉप आंसरिंग बोल दिया है ठीक है अब आंसर नहीं करेंगे बच्चे देख लीजिए अब सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में सबसे पहला अप्रोच जो है वो ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कॉस 10 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा √3 साइन 10 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्यों किया है ऐसा एक बार क्वेश्चन आपको पहले भी बताया है मैंने सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर ना इन दी न्यूमरेटर ये 2 ऊपर आ जाएगा 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 4 बाहर हो गया दिस हाफ कैन बी रिटन cos 60 डिग्री या आप इसको cos 60 मत लिखिए नीचे साइन बन रहा है अपन इसको साइन ही बनाते हैं और साइन बनाने के लिए 1/2 को मैं साइन 30 डिग्री लिख देता हूँ साइन 30 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस √3/2 इज cos 30 डिग्री और साइन डिग्री सच है एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपने पढ़ा है 2 साइन थीटा cos थीटा होता है साइन 2 थीटा मतलब साइन 20 डिग्री हो जाए साइन 20 डिग्री नाउ न्यूमरेटर में फाइनल स्टेप साइन ए cos b cos a sin b साइन a माइनस b होता है तो दिस इज साइन 10 माइनस 30 माइनस 10 और नीचे भी साइन 20 है तो ये पूरा कट जाएगा और यू गेट द आंसर 4 सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन अनिरुद्ध चेक करें बेटा अपना so this is the correct solution of this question और if you face any difficulty कोई आपको डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए इसमें इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आता है वैल्यू भी 4 आती है साइन कॉस में कन्वर्ट करके अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज कोई डाउट होगा कैलकुलेशन में पूछ लीजिए ऐसे क्वेश्चन जरूर और जरूर प्रैक्टिस आप कर लें मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी सर गलती से ओके ठीक है अनिरुद्ध So our next question is नित्या रब कर दिया एक बार आप इसको
रिकॉर्डेड लेक्चर में देखना नित्या, ठीक है। नहीं आता है तो फिर आप कल की क्लास में इसको मेरे को पूछ लेना। तो नेक्स्ट यू हैव टू आंसर cos square pi by 6 plus theta. You have to find the value of cos square pi by 6 plus theta minus sin square pi by 6 minus theta. इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन दे देता हूँ उसके। हाफ cos 2 थीटा, 0 माइनस हाफ cos 2 थीटा, या फिर 1/2। cos square pi by 6 plus theta minus sin square pi by 6 minus theta. The value of this expression, इन चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा? फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूला कॉपी अपने सामने रखो, फॉर्मूला कॉपी से बहुत कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। तो दूसरे सॉल्यूशन के मेथड पे मत जाएं, केवल फॉर्मूला कॉपी देखें। फॉर्मूला कॉपी में आपको संकेत कलम्बे करेक्ट हैं। फॉर्मूला कॉपी से आपको फॉर्मूला का आइडिया, दानिश बेटा चेक करो, इससे आपको आइडिया लगेगा कौन सा फॉर्मूला, हर फॉर्मूला से मैच कर करके देखा करो। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि भाई स्क्वायर किन फॉर्मूला में लिखा है, केवल वो फॉर्मूले आप देखें जिनमें स्क्वायर लगा हुआ है। तनिष्क करेक्ट है, गोजरी चेक करें, गोजरी, जानवी मोहाबे बेटा चेक करो, गोजरी आप भी चेक करो। तनिष्क करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नित्या पटेल करेक्ट है, वेरी गुड नित्या। सो कौस्तुभ कुंभारे बेटा चेक करो, यू हैव टू चेक योर आंसर, रॉन्ग वन। यासीन सिद्दीकी, यू हैव टू चेक योर आंसर, ये भी गलत है यासीन, चेक करिए बेटा। और गोजरी, ये भी रॉन्ग हो गया बेटा आपका। कौस्तुभ कुंभारे अभी करेक्ट है, वेरी गुड कौस्तुभ। फॉर्मूला कॉपी देखें, फॉर्मूला कॉपी सामने रखें, आपको आइडिया लगेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। कृष्णा चौहान करेक्ट है, वेरी गुड। फॉर्मूला कॉपी में स्क्वायर वाले फॉर्मूला देखो कहाँ पर स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको एक एंगल मान लिया करो, इसके साथ कुछ भी लिखा हो आप देखें ऐसा कहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा कोई फॉर्मूला आप देखें। यस साइड चेक करो बेटा, रॉन्ग है, ऐसा फॉर्मूला मैच करने की कोशिश करिए। योगेश बिशाने चेक करो बेटा, रॉन्ग आंसर है। ऐसा फॉर्मूला चेक करिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहाँ पर है। फॉर्मूला एक बार सही पहचान लिए ना आपने तो 50% क्वेश्चन सॉल्व वहीं पर हो जाता है। फॉर्मूला सही आपके ध्यान में आना जरूरी है पहले स्टेप में, ठीक है। सो नाउ हियर आई डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख लीजिए कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। अप्रोच करने का तरीका आपको बताया, फॉर्मूला बुकलेट सामने रखो जो आपने बनाई है, ठीक है। आप अंशिका मौदेकर करेक्ट है, वेरी गुड अंशिका। आप जो डेली रूटीन में जो कॉपी क्लास वर्क कॉपी है उसमें लिखने के साथ साथ फॉर्मूला को आप अपनी फॉर्मूला बुकलेट में भी लिखें। योगेश बिशाने चेक करो, क्योंकि आप फॉर्मूला कॉपी में फॉर्मूला देखोगे तो सामने ही रहेंगे, जबकि ये जो क्लास वर्क कॉपी है इसमें फॉर्मूला कहीं खो जाता है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से हाईलाइट नहीं करते हो फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला बहुत ढूंढने से भी नहीं मिलता है, इसलिए फॉर्मूला बुकलेट में ही, कॉपी में ही फॉर्मूला होना चाहिए।
सर थीटा को एक्स कंसीडर कर सकते हैं, थीटा को आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, थीटा की जगह पर आप कोई भी वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हो, क्रॉस चेकिंग का अप्रोच है। थीटा को आप 0 डाल लें, देखें मैं आपको बताता हूँ। इफ यू पुट थीटा को 0 डिग्री, यदि आप थीटा 0 ले लेंगे तो ये 30 डिग्री होगा। cos 30 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर होगा 3/4, और sin 30 1/2 होता है, उसका स्क्वायर होगा, तो ये 1/2 आ जाए। अब आप देखिए थीटा को 0 डालने से कौन सा ऑप्शन 1/2 आता है, तो थीटा को 0 डालने से ये तो आंसर नहीं आ रहा, थीटा को 0 डालने से ये -½ आता है, तो ये हट गया। थीटा को 0 डालने से ये 1/2 आएगा और ये 1/2 आएगा। दो ऑप्शन बचे, ए और डी। अब दो बचे हैं तो फिर आपको डिफरेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी थीटा की। तो थीटा को 0 लेने के बजाय अब आप थीटा को सपोज 90 से करके देख सकते हैं, या 60 डिग्री ले सकते हैं। आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले सकते हो, मैं थीटा को 30 डिग्री ले लेता हूँ। तो थीटा को अपन 30 डिग्री लेंगे, तो जब आप थीटा को 30 लोगे तो 30 cos 60 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 30 0 हो जाएगा, तो ये 1/4 आता है। अब आप देख लीजिए 1/4 ये ऑप्शन तो नहीं बना रहा है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। ये क्रॉस चेकिंग का अप्रोच हो गया। इस तरीके से मेहनत भी कम लगती है और इंटरेस्ट भी ज्यादा आता है। बाकी एक्चुअल अप्रोच जो है, जो मैं आपको बोल रहा था कि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फिर अपन फॉर्मूला की तरफ जाएंगे, और इसमें फॉर्मूला लगेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, जो कि आपने लिखा है एक ब्रैकेट में cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सो देयरफॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको आप लिख सकते हैं इन दोनों एंगल का सम। क्या लिखा है, cos ऑफ, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो 5/6 प्लस 5/6 इज 5/3, और इंटू cos, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा। एंड नाउ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो करेक्ट आंसर इज हाफ cos 2 थीटा। हाफ cos 2 थीटा इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डू नॉट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, कोई डाउट होगा तो पूछिए। तो क्रॉस चेकिंग भी अप्रोच कर सकते हैं भाई, इसमें थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप थीटा को 0 ले लो, 90 ले लो, 60 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 40 नहीं लो, 45 ले लो, ऐसे एंगल्स लेके भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा अभी तो पूछ लीजिए आप इसमें। तो बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया। सर थीटा को नहीं, एक्स नहीं बेटा, कोई नंबर ले लेना आप, संकेत। थीटा को एक्स की बजाय कोई नंबर ले लेना, 0 डिग्री या 30 डिग्री, तो मैच करने में ज्यादा इजी होता है। क्योंकि आप थीटा को एक्स लोगे तो बात तो फिर वही की वही है, थीटा को एक्स लो या फाई लो, है। तो कोई नंबर, आप कोई डिग्री ले लें, उसका तो जल्दी दे देता आंसर। तो ये क्रॉस चेकिंग आपको बताया है, इससे नहीं जाना है तो एक्चुअल मेथड भी आपको बताया, एक्चुअल मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला का कितना इंपॉर्टेंस है। फॉर्मूला जितना लर्न होगा, क्वेश्चन आप उतने आसानी से बना सकते हो। तो फॉर्मूले आप डेली बेसिस पर क्वेश्चन में यूज करते जाएं। ठीक है, एक आध दिन में मैं आपको इसका ट्रिग्नोमेट्री का एपीसीएस दूंगा, तो आप उसको फिर से सॉल्व करिएगा। बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय बेटा, बाय।